हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट के बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और इस कंसेप्ट को राइट तरीके से अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के जर्नी में अप्लाई करेगा, तो मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो एक बेहतर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनेगा। तो आज इस कंसेप्ट को जानने के बाद आपका स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपके पास 10 स्टॉक आ रहे हैं तो आप आसानी से जज करके बता पाएंगे कि कौन से 4-5 स्टॉक आपको प्रॉफिट देने की ताकत रखते हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते क्यों हैं। तो इस पर हर एक का अलग अलग आंसर हो सकता है। कोई कहेगा कि वो रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, कोई वेल्थ बनाने के लिए, कोई फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए। पर अगर हम सबका ऑब्जेक्टिव देखें तो सभी का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना ही है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारे प्रॉफिट कमाने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं और ऑड्स जो है वो हमारे फेवर में आ जाएं? जी हाँ, ऐसा तरीका है और वो 100% वर्क भी करता है। तो आज हम उसी तरीके को, उसी टेक्निक को डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास मनी को ग्रो करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है बैंक, यानी कि हम बैंक में अपना सेविंग या फिर एफडी करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो होता है गवर्नमेंट स्कीम का, यानी कि अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और तीसरे नंबर पर हमारा ऑप्शन आता है इक्विटी, जिसमें आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड, स्टॉक। और फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं हमारे अदर एसेट, जिसमें हमारा रियल एस्टेट, कमोडिटीज, क्रिप्टो, बिजनेसेस, सब कुछ हमने फोर्थ एसेट में रखा है। तो आज हम इन डिटेल में इक्विटी के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी एक ऐसा एसेट है जो हमें हाई रिटर्न देने की ताकत रखता है, पर इसके साथ साथ इसमें हाई रिस्क भी है। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल रिस्क है, जिसमें हमें हमारे कैपिटल का लॉस हो सकता है। और सेकंड नंबर पर इमोशनल रिस्क है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। और तीसरे नंबर पर अगर रिस्क की बात करें तो हमें टाइम एंड अपॉर्चुनिटी रिस्क भी इक्विटी में देखना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा टाइम भी आया है जब इक्विटी एसेट क्लास जो है वो इतना बढ़िया से परफॉर्म नहीं किया। और अपॉर्चुनिटी रिस्क की बात करें तो अदर एसेट जो है वो बढ़िया से परफॉर्म कर रहे थे। और फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है अननोन रिस्क। अननोन रिस्क की अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर किसी ने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया था और उसे अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में बेचना पड़ा। तो अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करें तो हमारे पास मेनली 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, सेकंड ऑप्शन है ईटीएफ और थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना। अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो उसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज करता है। ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जो कि बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही अपना वेटेज रखता है और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को ही कॉपी करता है। और अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें हम डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड और ईटीएफ को देखें तो उनमें स्टॉक के मुकाबले कम रिस्क है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारा पैसा मैनेज करता है, जिसने फंड मैनेज करने के रिलेटेड स्टडी की हुई है, जिसे पास्ट में फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, मार्केट का नॉलेज है और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी प्रॉपर हैं। और अगर हम ईटीएफ देखें तो ईटीएफ जो है वो मार्केट को ही रेप्लिकेट करता है। अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें हम बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि डाइवर्सिफिकेशन करके हमारा रिस्क कम कर देता है। पर अगर हम डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमारा रिस्क इनके कंपेयर में ज़्यादा होता है।
तो अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और हमें मार्केट के इक्वल या फिर मार्केट से भी कम रिटर्न आए, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इससे बढ़िया है कि आप निफ्टी 50 में ही अपने पैसे लगा दो, वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है और उसमें रिटर्न आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक में जाना ही है तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसी टेक्निक के साथ जाना होगा कि आप मार्केट को बीट कर पाएं, वरना इतना टाइम, मनी, अपॉर्चुनिटी और नॉलेज को वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई पर्सन डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका रिटर्न मार्केट से भी कम है और दूसरी तरफ एक बिगिनर निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं उस बिगिनर को जीनियस मानूंगा। तो अगर हमें हाई रिस्क लेना है तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी के साथ जाना होगा कि हम मार्केट को बीट कर पाएं। अगर हम डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे साथ ये 3 केस हो सकते हैं। सबसे पहला कि हमें लॉस का सामना करना पड़े, सेकंड कि हमें प्रॉफिट तो हो पर मार्केट से कम प्रॉफिट हो, और थर्ड कि हमें मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो हमें कोशिश करनी है कि हम फर्स्ट और सेकंड क्राइटेरिया को अवॉइड करें और नंबर थर्ड क्राइटेरिया पर ही फोकस करें, यानी कि हमें प्रॉफिट चाहिए और मार्केट के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हमें मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हमारा पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर मार्केट बढ़े तो हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा बढ़े और अगर मार्केट गिरे तो हमारा पोर्टफोलियो कम गिरे। तो अभी आपके सामने एक चार्ट विजिबल हो रहा होगा। इस चार्ट में ब्लू लाइन जो है वो एक स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रही है और रेड लाइन जो है वो निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम ध्यान से इस चार्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन यानी कि स्टॉक ने किस तरीके से निफ्टी 50 से बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो अगर हमें कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है या पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को ही सिलेक्ट करें, यानी कि हमारा स्टॉक निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा बढ़े और जब गिरावट आए तो निफ्टी 50 के मुकाबले कम गिरे। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम कैसे ऐसे स्टॉक का चुनाव करें जो निफ्टी 50 को बीट कर पाएं। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, DII, FII यूज़ करते हैं और इसके बारे में रिटेल लोगों के बीच में कम ही चर्चा होती है। तो इस कंसेप्ट को मेनली रिलेटिव स्ट्रेंथ के कंसेप्ट से जाना जाता है, जिसमें हम स्टॉक को उसके बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या स्टॉक में स्ट्रेंथ है, क्या स्टॉक में पावर है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की या फिर नहीं। अगर स्टॉक में पावर है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो हम इससे बढ़िया निफ्टी 50 में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर दें। ये जो कंसेप्ट है मैं बोलता हूँ ये सारे कंसेप्ट का बाप है। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, गेन थ्योरी, डाउ थ्योरी सब कुछ एक तरफ और RS का कंसेप्ट एक तरफ। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को सिलेक्ट करे और कोई बिगिनर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को सिलेक्ट करे तो बिगिनर के सक्सेसफुल और राइट होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि RS को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर हम किसी भी स्टॉक के प्राइस को उसके कंपटीटर यानी कि बेंचमार्क या फिर उसके सेक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, और अगर इस वैल्यू को हम डेली प्लॉट करते जाएं तो हमारे सामने एक लाइन चार्ट बनेगा जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट बोलते हैं। तो आप सभी ने स्कूल में मैथ्स जरूर पढ़ा होगा। तो ये कंसेप्ट जो है ये प्योरली सिंपल मैथ्स पर बेस्ड है, जिसमें हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है उसे हम स्टॉक का RS बोलते हैं। ये कंसेप्ट सिंपल है पर सबसे पावरफुल कंसेप्ट है। अगर हम इस कंसेप्ट के एडवांटेजेस की बात करें तो ये इजी टू यूज़ है, ये एक प्रॉफिटेबल कंसेप्ट है और हमें हेल्प करता है मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर यानी कि लीडर स्टॉक को सिलेक्ट करने में। इस कंसेप्ट के साथ हम बहुत ही आसानी से मार्केट को बीट कर सकते हैं। तो आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में प्रैक्टिकली चार्ट पे समझते हैं। तो अभी आपके सामने ट्रेडिंग व्यू पे रिलायंस का चार्ट ओपन हो चुका है। ये रिलायंस का लाइन चार्ट है जो कि हर दिन के क्लोज को कंसिडर करके प्लॉट किया गया है।
तो सबसे पहला मेथड जो है रिलायंस को इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करने का, वो है कि हम यहाँ से डायरेक्टली निफ्टी 50 को सिलेक्ट करें और उसे प्लॉट कर दें। कुछ लोग इस तरीके से स्टॉक को उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं, पर हम जो जिस तरीके को सीखने वाले हैं उसमें हम स्टॉक के प्राइस को उसके बेंचमार्क के प्राइस के साथ डिवाइड करके एक चार्ट को मैथमेटिकली प्लॉट करते हैं। तो आइए इसे जानते हैं। तो अगर हम रिलायंस की एग्ज़ाम्पल लें तो हम सबसे पहले रिलायंस को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल डिवाइड करेंगे इसे निफ्टी 50 के साथ। तो अभी आपके सामने एक चार्ट प्लॉट हो चुका है। ये चार्ट रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ रिलायंस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ निफ्टी 50। तो अगर हम इसे देखें तो इस तरीके से अभी जो हमारे सामने चार्ट आ रहा है ये रिलायंस का आरएस है, यानी कि ये स्ट्रेंथ बताता है रिलायंस की निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलायंस यहाँ से निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो वैसे ही इस पॉइंट से रिलायंस जो है निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से हम इस पर प्राइस एक्शन का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो बार बार आरएस को इस तरीके से मैन्युअली प्लॉट करने से अच्छा है कि हम कोई इंडिकेटर को क्रिएट कर लें जो हमारे लिए ये काम कर दे। तो ऐसा ही इंडिकेटर मैंने आप सभी के लिए क्रिएट किया है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि उस इंडिकेटर पे आने वाले सिग्नल को हम रीड कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हम आरएस चार्ट के प्राइस के साथ रिलेशनशिप को समझें तो मेनली इसमें 4 तरीके के रिलेशनशिप फॉर्म होते हैं। सबसे पहला है जब स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाए और आरएस भी ऊपर की तरफ राइज करे, तो इसे हम अप ट्रेंड यानी कि बुलिश मानते हैं। तो उसी तरीके से अगर आरएस भी नीचे की तरफ आ रहा हो और स्टॉक भी नीचे गिर रहा हो तो इसे हम डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन समझते हैं। तो वैसे ही आरएस पे डाइवर्जेंस भी फॉर्म होते हैं। तो अगर आरएस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो यानी कि इम्प्रूव हो रहा हो, पर स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ ही गिर रहा हो, तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस का सिग्निफिकेंस देता है। तो वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म होता है जिसमें स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है पर आरएस जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, तो इसे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस माना जाता है। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे लाइव चार्ट की एग्जांपल से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है और इस इंडिकेटर को यहाँ से प्लॉट कर लेना है। तो अभी इस इंडिकेटर में कुछ भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी हो रहा है। जब हम किसी और स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी इस इंडिकेटर में आरएस जो है वो प्लॉट हो चुका है। अभी इस पर हम अपना स्टडी करके पता कर सकते हैं कि कब ये स्टॉक निफ्टी को यानी कि निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस दे रहा था। तो बिगिनर्स के लिए मैंने और भी इजी कर दिया है। आप इस तरह इसके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से ईएमएस प्लॉट कर लेंगे, तब इस पर 2 ईएमएस प्लॉट हो जाएंगी। जैसे कि ये भी 100 ईएमए है और वैसे ही ये 50 ईएमए है। ये आपको चार्ट एनालाइज करने में और भी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टर या फिर पोजिशनल ट्रेडर इस कंसेप्ट को यूज़ कैसे करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर और पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो और इस तरीके से जब ये चार्ट हमें आउट परफॉर्मेंस दे रहा हो हम तब इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप अच्छे से देख सकते हैं तो इस टाइम के बाद इसने आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। और अगर आपको और इजी करना है तो आप ईएमएस का यूज़ कीजिए, और जब ये ईएमएस जो हैं इन ईएमए के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाए और एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दे, और तभी आपको चेक करना है कि चार्ट यानी कि स्टॉक प्राइस में भी छोटा सा ब्रेकआउट आया होना चाहिए और दोनों ही एक ही चीज़ बोल रहे हों, तब हम मानेंगे कि ये आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। और देखिए इसके बाद इसने कितना बढ़िया रिटर्न दिया। और वैसे ही आप यहाँ से ईएमएस के क्रॉसओवर पर ये सिंबल्स ऑन कर लीजिए। जब ग्रीन सिंबल होगा तब हम मानेंगे कि आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी, और वैसे ही जब रेड सिंबल यानी कि कुछ इस तरीके से सिंबल बनेगा इसका मतलब है कि अब स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा। तो वैसे ही मैं एक बढ़िया चार्ट पे आपको ये और अच्छे से दिखाता हूँ। जैसे कि BSE है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्मिंग चार्ट रहा है।
अभी देखिए इस पॉइंट के बाद इसने आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने लगभग कितना रिटर्न दिया है। अगर हम कैलकुलेट करें रिटर्न को इस पॉइंट से लेकर लगभग इसके अब तक तो अभी हम पास अगर हम रिटर्न को कैलकुलेट करें तो अभी आप देख सकते हैं कि बीएसई ने हमें 120% के करीब रिटर्न दे दिए हैं। और इसी को हम निफ्टी के रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये 2 अगस्त 2021 की है। अगर हम निफ्टी को देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने 2 अगस्त 2021 से क्या परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम देखें तो निफ्टी ने लगभग हमें फ्लैट यानी कि 4-5% रिटर्न ही दिया और उसके मुकाबले बीएसई ने हमें देखिए कितना बढ़िया आउट परफॉर्मिंग रिटर्न दिया और अभी तक वो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। ऐसे ही हम एक और स्टॉक की एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस पॉइंट से देखिए जब ये ग्रीन एरो बन गया तो देखिए उसके बाद इसने कितना बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया और अगर हम रिटर्न का कैलकुलेशन करें तो ये लगभग हमें 400% के रिटर्न दे चुका है। ये डेट जो है ये 30 मार्च 2020 है और अगर हम इसमें निफ्टी के साथ देखें तो निफ्टी ने 30 मार्च 2020 से अगर हम कैलकुलेट करें तो निफ्टी ने लगभग हमें रिटर्न जो है वो अराउंड अगर इसके हाई पॉइंट पर भी देखें तो 129% का रिटर्न दिया है। पर अगर आपने माइंड ट्री में इन्वेस्ट किया होता तो आप 400% के रिटर्न पर बैठे होते। तो इस तरीके से जो पोजिशनल वाले हैं इन्वेस्टमेंट वाले हैं तो वो जब ये ग्रीन डॉट प्लॉट हो जाएं अपना इन्वेस्टमेंट जहाँ पोजिशनल ट्रेड लेने का सोचेंगे और वैसे ही जब ये हमें रेड डॉट आ जाए तब हम इसे अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यानी कि अब ये अंडर परफॉर्म करने वाला है तो हमें अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रखने का कोई भी मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पोजीशनल वालों के लिए। जैसे कि टाटा एलेक्सी जो है इस पॉइंट के बाद कितना बढ़िया इसने रिटर्न दिया तो ये लगभग 500% के रिटर्न के करीब आता है 14 सितंबर 2020 से। और अगर मैं इसी वक्त निफ्टी 50 का चार्ट प्लॉट कर लूँ तो देखिए निफ्टी 50 ने सिर्फ बहुत ही कम रिटर्न दिया और जबकि उसके साथ आप टाटा एलेक्सी देखें तो देखिए कितना बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। तो इस तरीके से जब आप इन्वेस्टिंग या पोजीशनल ट्रेडिंग करेंगे तो बढ़िया रिटर्न कमा पाएंगे। तो पोजीशनल वालों के लिए मैं एक बार जूम करके दिखाता देता हूँ। जब आरएस पर हमें इस तरीके सा ग्रीन सिग्नल दिखे तो हम समझेंगे कि आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो भी क्राइटेरिया है अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है जिस भी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उसके साथ आप आरएस को यूज़ कीजिए और जब ये ग्रीन हो जाए आपका क्राइटेरिया भी यस बोल रहा हो तब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या पोजीशन बनाएं। और उसके बाद जब ये इस तरीके से रेड का सिग्नल दे दे तब उस स्टॉक से बाहर हो जाएं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें सिग्नल दिया था आउट परफॉर्मेंस का और यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया हमें अंडर परफॉर्मेंस का। और मैं अगर इसके साथ आपको एक और एग्जांपल की हेल्प के समझा देता हूँ इस कंसेप्ट का रियल में पावर है क्या। अगर हम एक फंडामेंटली गुड स्टॉक पकड़ें जैसे कि टाटा मोटर जो कि बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और सब कुछ इसका बढ़िया है बैलेंस शीट भी बढ़िया है कंपनी की स्टोरी भी बढ़िया है और आप इस पॉइंट से देखिए टाटा परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम इसके बाद यहाँ तक डाटा देखें जब तक इसने आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं किया था तो अगर आप देखें तो लगभग अगर किसी ने इस पॉइंट पे इन्वेस्टिंग किया होता और अब तक इस टाइम तक का डाटा तो वो 35% के लॉस में होता। और अगर हम अब तक का होल्डिंग भी देख लेते हैं तो भी वो 12% के करीब लॉस में ही होता। और जबकि इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न देखें
22 मई 2017 से अभी तक निफ्टी के रिटर्न देखें तो आप आसानी से देख पाएंगे निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस क्या है। तो ये देखिए, अगर किसी ने 22 मई को निफ्टी को खरीद कर होल्ड किया होता अब तक, तो वो ही 94% रिटर्न बना लेता। तो देख सकते हैं आप कि ये कितना पावरफुल कंसेप्ट है। तो मैं चाहूँगा जो भी पोजिशनल इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो इस कंसेप्ट को अपने ट्रेडिंग अप्रोच में ज़रूर ऐड कीजिए और एक बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग वालों की, यानी कि डेली टाइम फ्रेम वालों की। सबसे पहला काम जो स्विंग वालों को करना है कि यहाँ पर सभी ऑप्शन को ऑफ करके सिर्फ वर्जिन आरएस पे ही हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट्स ढूंढने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस और वैसे ही यहाँ पर एक बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका प्राइस एक्शन एनालिसिस भी स्ट्रांग हो पाएगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें आरएस के ईएमएस का हेल्प लेंगे और इस तरीके से आरएस को प्लॉट कर लेंगे। और जब ये ग्रीन डॉट शो करे तब हमें इसमें अपना पोजीशन बनाना है। तो आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसमें ये ब्लैक डॉट भी आ रही हैं, जबकि आपको जो मैं इंडिकेटर दूंगा तो इसमें ये येलो डॉट का कलर होगा इसका। तो ये येलो डॉट इसलिए बनती है, इस येलो डॉट का मतलब है कि अभी ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये आपको इंडिकेट करती है कि अभी आप एनालिसिस कीजिए, अभी आप ध्यान रखिए इस चार्ट पे, ये चार्ट अपना ट्रेंड बदल सकता है। तो ये आपको अर्ली इंडिकेशन के लिए मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो अगर आप इस आरएस पे जब इस आरएस पे आप आरएस कलर का यूज़ करेंगे तो आरएस जो है वो 2 कलर्स में आ जाएगा, एक होगा येलो और एक होगा ब्लू। तो अगर आप स्विंग वाले हैं तो आप आरएस पे डाइवर्जेंस को भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो अगर अभी आप देखें इस पॉइंट से लेकर अगर आप इस पॉइंट तक का स्टडी करें तो देखिए प्राइस जो है वो लगभग जहाँ था वहीं पर रहा। पर अगर आप आरएस देखें तो आरएस जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा था। तो ये हमें एक डाइवर्जेंस का इंडिकेशन देता है। और जब डाइवर्जेंस के बाद प्राइस में एक रेजिस्टेंस टूट जाए, आरएस जो है वो इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन कर जाए और ब्लैक डॉट भी फॉर्म हो जाए, तो ये हमें अर्ली इंडिकेशन दे देगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। और हम एक छोटे क्वांटिटी से यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं और जब आरएस जो है अपना क्रॉसओवर दे दे तो हम यहाँ पर पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो थोड़ा अर्ली एंट्री मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर ये जोन ऊपर वाला ब्लू है तो यहाँ पर आप जो है वो नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाए, आरएस जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आए, तब आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा, तो आप उसे भी ट्रेड कर सकते हैं। और आपको मैं एक दो और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अभी हम देखेंगे एक स्टॉक जो कि है टाटा एलेक्सी। तो अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें डे टाइम फ्रेम वालों के लिए, तो इस पॉइंट के बाद टाटा एलेक्सी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो अगर किसी ने भी आरएस के कंसेप्ट के बेसिस पर इसे यहाँ पर बाय किया होता और अभी तक वो डाउ थ्योरी को फॉलो करते रहता और वैसे ही अपने लो को चेक करता, जैसे कि ये देखिए किस तरीके से ये स्टॉक जो है हर बार एक हायर लो फॉर्मेशन में ही चल रहा है। और अगर वो डाउ थ्योरी को फॉलो करता तो वो यहाँ कहीं पर निकलता। और अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी देखें, तो वो 400% के रिटर्न कमा लेता। और जबकि अगर आप इस पॉइंट पे निफ्टी देखेंगे, तो मैं आपको निफ्टी के साथ भी इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो निफ्टी लगभग हमें सिर्फ 40% के करीब ही रिटर्न दे पाया और ये हमें 400%। तो इसे बोलते हैं एक बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन करना आरएस की हेल्प से।
तो अभी आप सभी के लिए मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा। आप सभी को मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग 20 चार्ट जो कि आउट परफॉर्मिंग है और 20 चार्ट जो कि अंडर परफॉर्मिंग है उनका एनालिसिस कीजिए और मेरे साथ टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे वो एनालिसिस शेयर कीजिए। तो देखते हैं आप सब में से कितने लोग वो मेरे साथ एनालिसिस शेयर करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आरएस को अपने कंसेप्ट के साथ यूज़ करेंगे तो आप बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने एक जीएनएफसी दिया था, तो अगर हम देखें जो जीएनएफसी था वो कैश काउ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उसने बाय जनरेट किया, देखिए, और यहीं पर आरएस के अकॉर्डिंग भी बाय आ रहा था। देखिए आरएस भी आउट परफॉर्म था और आरएस पर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ। और तभी अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन ने भी वहीं पर बोला। अभी अगर तीनों ही चीज़ें, तीनों ही जो ये एनालिसिस हैं जानिए, ये तीनों अभी अगर आप देखें तो ये तीनों ही चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम भी एनालाइज करें तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम भी हमें आउट परफॉर्मेंस ही बता रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर भी ब्रेकआउट है, बड़ा टाइम फ्रेम भी क्रैश, बड़े टाइम फ्रेम पर हिलेगा मिलेगा भी बाय में है। तो अगर आप देखें इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करते और अगर आपने ये ट्रेड दिया होता तो देखिए अभी आप 30% प्रॉफिट पर बैठे होते। और ये प्रॉफिट सिर्फ एक मंथ में आया है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको ऐसा ही मूव मिलेगा, पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इसे यूज़ करेंगे अपने किसी भी कंसेप्ट के साथ तो आपके ऑड्स जो है आपके फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आशा करते हैं आज का कंसेप्ट जो है आपको बढ़िया लगा होगा। तो अगर इस वीडियो पर जो है 1000 लाइक आ जाते हैं तब मैं आरएस का पार्ट 2 जो कि आरएस पर एडवांस कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम आरएस में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और ओनली ऑन आरएस बेसिस हम इन्वेस्टिंग देखेंगे कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।